चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। क्या हमसे बोल रहा है? देखिए, बोल रहा है कि हाउ मेनी रिंग एंड या और पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन विद द फार्मूला C6H10। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और उस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला दिया है और पूछा जा रहा है कि उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड नहीं तो नंबर ऑफ रिंग्स होंगे। ठीक है, तो इस चीज को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस मोलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना पड़ेगा। क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और जो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वही इस कंपाउंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए जनरली हमें क्वेश्चन में मोलिक्यूल का मोलिकुलर फार्मूला के फॉर्म में नहीं तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में कंपाउंड दिए हुए होते हैं। अगर आपका कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला दिया हो तो उस समय हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। करते क्या है, 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, प्लस 2, फिर करते हैं माइनस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम इन अ कंपाउंड प्लस टोटल सम ऑफ ट्राइवैलेंट कंपाउंड। इन सभी का समेशन करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। लेकिन अगर हमारा मोलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हो तो उस केस में हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। करते क्या है, टोटल सम ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। जो कंपाउंड में होता है वही हमारा क्या कहला जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया है? मोलिकुलर फार्मूला दिया है और ये क्या दिया है, C6H10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने अभी देखा कि अगर मोलिकुलर फार्मूला दिया होगा तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो यूज कर लेते हैं 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है, प्लस 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो हाइड्रोजन का क्या है, मोनोवैलेंट एटम है और टोटल 10 है और ट्राईवैलेंट एटम कोई है ही नहीं कंपाउंड में, तो छोड़ देंगे हम और क्या करेंगे 1/2 इंटू, अगर इसको करेंगे तो 14 माइनस 10 होगा और यहाँ से क्या आएगा हमारा 1/2 इंटू 4 और हमारा आ जाएगा 2। मतलब इस कंपाउंड का, इस मोलिक्यूल का हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आया। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 रिंग्स होंगे या 2 पाई बॉन्ड होंगे और हमसे यही पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर सी सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स। इस मोलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहले आप समझिए पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी भी पाई बॉन्ड में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर हम बात करें 1 पाई बॉन्ड में तो 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इस कंपाउंड में 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है। कितना है, 3 पाई बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 बॉन्डेड हैं तो 2 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। और ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर होने की वजह से देखिए ये मोलिक्यूल में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब एक कंजुगेटेड सिस्टम का अरेंजमेंट दिख रहा है। तो जब भी किसी मोलिक्यूल में कंजुगेटेड सिस्टम का अरेंजमेंट दिखता है
तो उस मॉलिक्यूल में होता क्या है, जो भी एटम पार्टिसिपेट किए होते हैं तो ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। और कब करते हैं, तो इन सभी एटम के पी ऑर्बिटल जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन पैरेलल पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब अगर किसी कंजुगेटेड सिस्टम बन रही है तो उस कंजुगेटेड सिस्टम बनने से उस मोलिक्यूल के पूरे एटम के पास पी ऑर्बिटल होंगे और वो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उस पैरेलल पी ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, क्या है, दो लोन पेयर है। और हम जानते हैं एक ही एटम के पास दो लोन पेयर होने से दो पी ऑर्बिटल होगा और दो पी ऑर्बिटल होने से एक पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लो पी एक्स में दो इलेक्ट्रॉन जाएगा और पी वाई में दो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पी एक्स और पी वाई एक ही एटम पे अगर हो तो ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और पैरेलल ही पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मुझे लेना है तो क्या होगा, यहाँ पे हम दो ही इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है जो कि कंजुगेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ के एक लोन पेयर को हम कंजुगेटेड सिस्टम में कंसीडर करेंगे और ये भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो वन लोन पेयर भी क्या होगा, कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट होगा और वन लोन पेयर में टू पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इन दोनों का सम करें तो कितना होगा, हमारा टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और यही हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ऑप्शन अगर सी देखें तो हमारा सही ऑप्शन सी होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए हम अपने केमिस्ट्री में मोलिक्यूल को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें से हमें बोला जा रहा है कि कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझिए कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर किसी मोलिक्यूल में सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करें और बाकी अदर एटम के साथ कार्बन और उस एटम का बॉन्ड को साइलेंट रखें लेकिन उन एटम को रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंस। देखिए ऑप्शन सी अगर हम देखें तो क्या है, इसमें कार्बन 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 बॉन्ड को सिर्फ रिप्रेजेंट किया गया है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, सिर्फ एटम को क्या कर दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस फार्मूला बोलते हैं। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला जा रहा है इसको देखते हैं। बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा होमोसाइक्लिक तब कहलाता है जब उस कंपाउंड क्या हो, रिंग के फॉर्म में हो। जब वो कंपाउंड रिंग के फॉर्म में हो, साथ ही साथ उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एटम है वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो वो कंपाउंड हमारा क्या कहलाता है, होमोसाइक्लिक कहलाता है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक तो है लेकिन उसमें सेम एटम नहीं है, क्या है, सेम एटम नहीं है, तो वो कंपाउंड हमारा कहलाता है हेट्रोसाइक्लिक एटम। क्या कहलाता है,
हेट्रोसाइक्लिक एटम, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा बोला गया है होमोसाइक्लिक। अगर इस कंपाउंड को देखें तो सभी के सभी, पहला तो हमारा कंपाउंड साइक्लिक है और साथ ही साथ सभी के सभी कार्बन एटम के रिंग है। ये भी देखिए साइक्लिक कंपाउंड है और सभी में कार्बन एटम ही है। इसमें देखिए तो ये कंपाउंड तो साइक्लिक है, लेकिन क्या है इसमें कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, मतलब डिफरेंट एटम आ गए ना। तो ये हमारा कंपाउंड होमोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक तब बोलते हैं जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक होना चाहिए, मतलब रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। देन उसमें प्रेजेंट, उस रिंग में प्रेजेंट जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, एटलीस्ट एक भी डिफरेंट होना चाहिए। तो वैसे कंपाउंड को, वैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर इस कंपाउंड को देखें ए को, तो ये साइक्लिक है लेकिन एक डिफरेंट एटम आ गया, सभी कार्बन के चैन थे, इसमें आ गया हमारा सल्फर। यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन का चयन है लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिमिलर ऑप्शन सी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के चयन में। तो हमारा यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब ऑल ऑफ दीज हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज बाईसाइक्लो कंपाउंड। सबसे पहले समझिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बाईसाइक्लो कब कहलाता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो साइकिल प्रेजेंट हो और उन दो साइकिलों के बीच में दो कार्बन एटम क्या हो, कॉमन हो, तो वैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। अगर ऑप्शन ए देखोगे तो इस रिंग में और एक हमारा ये रिंग बना, दूसरा हमारा ये रिंग बना, मतलब टू रिंग का साइकिल है, साथ ही साथ दो कार्बन एटम क्या है दोनों रिंग में कॉमन है। अगर ऑप्शन बी देखे तो यहाँ भी एक रिंग है और यहाँ भी एक रिंग है, मतलब दो रिंग का साइकिल है और इसमें दो कॉमन कार्बन एटम है। साथ ही साथ ऑप्शन सी देखूं तो इसमें भी दो रिंग है और इन दोनों रिंग में क्या है, दो कार्बन एटम कॉमन है, मतलब ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन डी सही है, मतलब ए बी सी तीनों के तीनों बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इन चारों में से कौन से कंपाउंड हमारे क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होता है किसी मेटल से, अगर कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किसी मेटल से, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। अगर ऑप्शन ए देखिए तो यहाँ पे देखिए कार्बन मैग्नीशियम से डायरेक्ट अटैच्ड है, बॉन्डेड है। यहाँ पे देखिए कार्बन स्कैंडियम से डायरेक्ट बॉन्डेड है। यहाँ पे देखिए तो कार्बन लिथियम से डायरेक्ट बॉन्डेड है, मतलब ऑप्शन ए बी और सी तीनों में मेटल कार्बन से बॉन्डेड है। तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या होंगे, सही होंगे, मतलब ऑल ऑफ दीज हमारा क्या होगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन फ्लोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ ये ऐसा है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए ये OH, OH को हम बोलते हैं एल्कोहल, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और यहाँ कुछ नहीं मतलब CH3 है, मिथाइल है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और बोथ साइडेड कार्बन जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं कीटोन, कीटोन्स बोलते हैं। तो इस कंपाउंड में हमारे 4 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे इस कंपाउंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड। इन कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो अगर इस कंपाउंड को मैं इस साइड से देखूं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा है एल्कोहल। जब कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से हो और एक वैलेंसी के साथ OH जुड़ा हो, साइड में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम है और इसे बोलते हैं एल्कीन। अगर किसी कार्बन चेन में डबल बॉन्डेड सिस्टम हो तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन चेन से OH ग्रुप लगा हुआ है और इस OH ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। और साथ ही साथ इसके बाद देखिएगा तो यहाँ कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। और इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो हमारे 4 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्कीन डबल बॉन्डेड सिस्टम, तीसरा OH मतलब एल्कोहल और चौथा ईस्टर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे इस कंपाउंड में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड आर। इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं कौन से हैं, फिर ऑप्शन को मैच कर लेंगे। देखिए अगर किसी कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसे बोलते हैं एमाइन। क्या बोलते हैं, एमाइन ग्रुप। अगर किसी कार्बन चेन से OH ग्रुप जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं एल्कोहल, ठीक है। अगर किसी कार्बन चेन के साथ अगर हमारा जुड़ा हो C डबल बॉन्ड O OH तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड इसमें है नहीं तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया है एल्कोहल, एमाइन और एल्डिहाइड, ये दो तो है लेकिन ये है नहीं तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि एमाइन, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एमाइन हमारा यहाँ है, एल्कोहल यहाँ है और कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन 11 में क्या बोला जा रहा है इसको हम देखते हैं। बोला जा रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एबव कंपाउंड। इस कंपाउंड में इन चारों में से कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये आपको बताना है। हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को और इस ग्रुप को ढूंढते हैं इस कंपाउंड में, अगर जो मिल जाएगा वही हमारा आंसर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअल में ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O और वन साइड OH रहता है और दूसरे साइड कार्बन के चेन रहते हैं। तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है लेकिन दोनों साइड कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है लेकिन दोनों साइड, एक साइड कार्बन एक साइड नाइट्रोजन है, ये नहीं है।
मतलब ये हमारा नहीं होगा। देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन से कनेक्टेड डबल बॉन्ड O होता है, एक साइड H होता है और दूसरे साइड कार्बन चेन होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से जुड़ी होती है, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से और 1 वैलेंसी क्या होती है, कार्बन चेन से जुड़ी होती है। यहाँ पे देखिए तो सिमिलर सी डबल बॉन्ड O तो है लेकिन दोनों साइड कार्बन चेन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O तो है लेकिन एक साइड नाइट्रोजन एक साइड कार्बन है, हमारा ये भी नहीं है। तीसरा देखिए थायोल, थायोल क्या होता है, ये होता है सल्फर के साथ वन साइड में हाइड्रोजन हो और दूसरे साइड में कार्बन चेन हो, तो इसे हम बोलते हैं थायोल फंक्शनल ग्रुप। क्या ये कंपाउंड में है क्या, यहाँ पे एस एच नहीं है, ओ है और कहीं सल्फर दिख नहीं रहा है, मतलब ये भी प्रेजेंट नहीं है। लास्ट हमारा बचा एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, साथ ही साथ दूसरे वैलेंसी के साथ कोई कार्बन का चेन जुड़ा हो, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, एल्कोहल। ऐसा है क्या, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है OH है और इससे कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेयर ऑफ होमोलोगस, किसी दो कंपाउंड का पेयर होमोलोगस तब होता है जब उन दोनों कंपाउंड का पेयर में क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, साथ ही साथ उन दोनों पेयर में CH2 मोलिक्यूल का डिफरेंस हो, कितना हो, CH2 मोलिक्यूल का डिफरेंस हो, तो ऐसे पेयर ऑफ मोलिक्यूल को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, सीरीज ऑफ मोलिक्यूल या कंपाउंड, जो भी बोलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए में हमारा दिया गया है एल्कोहल और ईथर, जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये होंगे नहीं। ऑप्शन बी में हमारे दिए गए हैं एल्कोहल और थायोल, जो कि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन सी में हमारा दिया गया है ईथर और एल्कोहल, ये भी नहीं होंगे क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। ऑप्शन डी बचा, तो डी में देखिए OH एल्कोहल और यहाँ भी एल्कोहल दिया है, मतलब पहला कंडीशन हमारा सही हुआ, सेम फंक्शनल ग्रुप है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, CH2 मोलिक्यूल का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, मतलब इसमें CH2, इस मोलिक्यूल में CH2 मोलिक्यूल की कमी है। तो ऐसा अगर है तो हम इस पेयर को बोलेंगे क्या, होमोलोगस पेयर या होमोलोगस सीरीज, मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द होमोलोगस ऑफ CH3CH2OH, इस कंपाउंड का होमोलोगस कौन से कंपाउंड है। तो देखिए कोई भी कंपाउंड के दो पेयर होंगे तभी वो होमोलोगस बन सकते हैं, और उसके लिए क्या होना चाहिए, उन दोनों पेयर में क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों के बीच में CH2 मोलिक्यूल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो होमोलोगस होमोलोगस एक दूसरे के पेयर ऑफ मोलिक्यूल कहलाएंगे। तो देखिए इसमें 2 कार्बन है और OH एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, हम देखते हैं इसमें ईथर है जो कि होगा नहीं। ऑप्शन बी में एल्कोहल है और इसमें 2 कार्बन थे और इसमें 3 कार्बन है, मतलब CH2 का डिफरेंस है इन दोनों में। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है कि इन होमोलोगस सीरीज द मोलिकुलर मास ऑफ टू कंजुगेटिव मेंबर डिफर बाय, कितना डिफरेंस होता है दो होमोलोगस पेयर मोलिक्यूल के बीच में। मतलब हम जानते हैं होमोलोगस हमेशा
दो मॉलिक्यूल के पेयर को बोलते हैं, मतलब मॉलिक्यूल के पेयर को बोलते हैं। और ये मॉलिक्यूल का पेयर कैसा होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और साथ ही साथ इनके बीच में CH2 मोलिकुल का डिफरेंस होना चाहिए। और ये पूछा है मास कितना डिफरेंस होगा, तो CH मोलिकुल का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इसका मोलिकुलर मास लिख लो 12 + 2 मतलब 14 का डिफरेंस होना चाहिए। ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल द एबव ऑफ होमोलोगस सीरीज है, इनमें से कौन से ऑप्शन होमोलोगस सीरीज के लिए सही है। तो देखिए, हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि पेयर ऑफ मोलिक्यूल को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। लेकिन कब, जब पेयर ऑफ मोलिक्यूल में सेम फंक्शनल ग्रुप हो और साथ ही साथ उन दोनों मोलिक्यूल के बीच में CH2 मोलिक्यूल का डिफरेंस हो, तो ऐसे कंडीशन को फुलफिल जो मोलिक्यूल करेगा उसे बोलते हैं होमोलोगस मोलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सेम IUPAC नेम। भाई नेम सेम कैसे होगा, देखो ना, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम होना चाहिए। चलो सेम होगा, लेकिन CH2 का डिफरेंस है, तो क्या वर्ड रूट में चेंजिंग आएगी, और वर्ड रूट में चेंजिंग आएगी तो नेम सेम होगा क्या, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में बोला गया है सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ सही है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सेम बॉइलिंग पॉइंट। भाई सेम बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, देखो ना, CH2 का डिफरेंस है, तो एक मोलिक्यूल में, एक पेयर में CH2 कम होगा तो दूसरे में CH2 अधिक होगा, और दोनों का मोलिकुलर मास डिफरेंट आएगा, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट होगा ना, क्योंकि मोलर मास अलग अलग हो गया ना, मोलिकुलर मास। सिमिलर देखिए, ऑप्शन 4 हमसे बोला जा रहा है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा। भाई कैसे सेम नंबर ऑफ कार्बन होगा, बता दो दिया, CH2 मोलिक्यूल का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस होगा मतलब सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बाकी हम सभी ऑप्शन को समझ लिए क्यों नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट होमोलोगस ऑफ कीटोन, इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट होमोलोगस है कीटोन का। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, तो ऑप्शन ए हम जानते हैं कीटोन क्या होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, साथ ही साथ 2 फ्री वैलेंसी के साथ अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, क्या अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन्स बोलते हैं। तो देखिए अब स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप क्या, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप CH3 ही तो होता है, मिथाइल यही तो होता है। और देखो इस कंपाउंड में यही बस मिथाइल जुड़ा हुआ है, मतलब हमारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, होमोलोगस क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक H होगा और हमारा ये एल्डिहाइड हो गया, इसको देखिएगा तो दोनों H हो गया, मतलब ये हमारा कीटोन बनेगा क्या, बोथ साइड क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन डी देखिएगा, तो ऑप्शन डी में तो है कार्बन, इधर मिथाइल है CH3, और इधर क्या है 1 2 3 प्रोपाइल है, तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है ना, ये तो 3 कार्बन हो गया ना, 2 का भी तो पॉसिबल है ना इससे स्मॉलेस्ट, इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है इन होमोलोगस सीरीज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय, मतलब हम जानते हैं कि होमोलोगस जो मोलिक्यूल होते हैं वो पेयर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं, और पेयर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं तो उनमें 2 चीजें होती है जो कॉमन होनी ही चाहिए। क्या, पहला सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या मेरे भाई, CH
टू मोलिकुल का डिफरेंस होना चाहिए। यही क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ मोलिकुल का क्या है, क्वालिटी है। ये होगा तभी हम दो पेयर ऑफ मोलिकुल को होमोलोगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ मोलिकुल या सीरीज ऑफ मोलिकुल। तो देखिए तो क्या बोला गया है, सक्सेसिव मेंबर यही ना है हमारे CH2, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा।